हरे कृष्ण एवरीवन। टुडे डिस्कस प्रभुपादा कथामृत से आज का दिन 24 मार्च 1969 हवाई में प्रभुपाद जी जो कोटेशन दिया अमृत उसका ऊपर से मैं बताने को जा रहा हूँ। पहले बंगाली में राधा कृष्ण प्रथमे राधा नाम केन राधा रानीर চেয়ে শ্রেষ্ঠতর ভক্ত কেউ নেই। যখন রাধার নাম উচ্চারিত হয় কৃষ্ণ অধিকতর আনন্দিত হন, সেটি পদ্ধতি। যদি ভগবানের সম্মুখে আমরা ভক্তদের চরিত্র তাদের গুণ কীর্তন করি, সরাসরি স্বয়ং তার মহিমা কীর্তনের চেয়েও भगवान बेसी संतुष्ट हन। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद मैं बताने को जा रहा हूँ। 24 मार्च 1969 हवाई में प्रभुपाद जी अमृत कोटेशन जो बताया था उसका ऊपर से राधा कृष्ण। राधा का नाम क्यों पहले लेना पड़ता है? तो कृष्ण भगवान राधा जी को जो सृष्टि किया है वाम अंगों से, और राधा रानी इतना प्रेम भक्ति जो पिछुअल पार्ट के लिए कहा जाता है, प्योर लव जो कहा जाएगा, तो राधा रानी का भाव है अष्टसखी से भी पावर है। तो कृष्ण भगवान जो है वो भक्ति का भाव है। तो राधा रानी इतना भक्ति भाव मतलब दिखाया, इसलिए कृष्ण भगवान को जय कर लिया। और राधा रानी भगवान का हादिनी शक्ति मतलब एनर्जी पावर, मैंने राधा रानी का पावर लेते हुए कृष्ण भगवान एनी टाइम रह रहा है, इसलिए तो राधा कृष्ण जुगल रूप एक साथ में कहा जाता है। कोई मनुष्य सिर्फ ओनली राधा का गुणगान कर रहे हैं, ठीक है, वो कर रहे करने दो। और कोई मनुष्य सिंगल कृष्णा का गुणगान कर रहे हैं, वो भी एक मार्ग है, ठीक है। तो पहला क्या होता है, राधा कृष्ण मिलित जुगल रूप, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यही फॉर्म वैकुंठ लोक में है। तो राधा छोड़ के कृष्णा भी नहीं है और कृष्णा छोड़ के राधा भी नहीं है, ये बात बताने को जा रहा हूँ। तो इसलिए हम लोग जो इस्कॉन में जा सदा हरे कृष्ण, हरे बोलेगा तो राधा भगवान का जो हादिनी शक्ति, हरि हरे कृष्ण, कृष्ण बोलेगा तो कृष्णा, तो हरे कृष्ण का मीनिंग्स हो गया जो राधा कृष्ण। तो आज का कोटेशन में प्रभुपाद जी देने को जा रहे हैं जो राधा रानी भक्त में से सर्वश्रेष्ठतम, और राधा रानी का उच्चारित तो करेगा तो कृष्ण भगवान भी खुश होता है। और यही पद्धति है, मतलब दोनों का नाम एक साथ में होना चाहिए। शिव राधा है वो एक मार्ग है और कृष्ण है एक मार्ग है, किंतु राधा कृष्ण जुगल रूप ये जो फॉर्म, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इधर और एक बात बताने को जा रहे हो, कृष्ण भगवान का सम्मुख में मतलब सामने हम लोग उसका भक्तों का ज़्यादा गुणगान कीर्तन करेगा, वो सरासरी कृष्ण भगवान उसका महिमा कीर्तन सुनते हुए ज़्यादा से ज़्यादा खुश होता है, संतुष्ट हो। इसलिए तो भगवद गीता में 9 चैप्टर में कृष्ण भगवान बताया जो मेरा भक्तों का गुणगान कर रहे, तो मैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब खुश रहता हूँ। तो ये गीता का ऊपर से भी बताया। तो देखिए आज का कोटेशन में प्रभुपाद जी जो दे रहे, तो भगवान का गुणगान सबसे इम्पोर्टेंट है, और राधा कृष्ण मिली तो एक साथ में, सिंगल का किधर भी नहीं है, सिंगल होएगा तो इतना पावर नहीं रहेगा। तो इसलिए भगवान का गुणगान राधा कृष्ण से होना चाहिए, जैसा हरि कृष्ण
भगवान का शक्ति, पावर, एवरीथिंग। हरे कृष्णा। देखिए इधर जो कोटेशन में प्रभुपाद जी बताने को जा रहे हैं, भगवान का सामने भक्तों का गुणगान करेगा तो ज़्यादा मतलब खुशी या हैप्पीनेस होता है कृष्ण भगवान खुद। तो इसका ऊपर से मैं एक कोटेशन देने को जा रहा हूँ, पद्म पुराण। मैं बारंबार बताया, फिर से एक बार इसका ऊपर से थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ। नहम बसामि वैकुंठे योगिन हृदय नाच मद्भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। तो इधर पद्म पुराण में बताने को जा रहे, नहम ब्रसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में है फिर भी इतना परफेक्टली मतलब बसवास नहीं कर रहा हूँ। जोगिन हृदय नाचा, नाचो, इसका मतलब मैं जोगी जितना सारी योग पद्धति एवरीथिंग कर रहे उसका हृदय हार्ड में मैं नहीं बढ़ रहा हूँ। मद भक्त जत्र गायन्ति, जो मेरा गुणगान कर रहे हैं, जैसा मंदिर में आके भगवान का गुणगान, भगवान का भक्तों का गुणगान, एवरीथिंग। तत्र तिष्ठामि नारद, हे नारद वो लोगों को पास में बसवास करता हूँ और वो लोगों को हार्ट में भी मैं रहता हूँ। तो कितना इम्पोर्टेंट बात कृष्ण भगवान इधर पद्म पुराण का ऊपर से बताने को जा रहे जी, हे नारद मैं भक्तों का हृदय में बसवास करता हूँ और जो मेरा भक्तों का गुणगान कर रहे उसका तो हृदय में है हूँ और रहेगा। तो ये बात कृष्ण भगवान खुद बताया, तो हम लोगों को क्यों नहीं लेना चाहिए भगवान का गुणगान। हरे कृष्ण। तो इसलिए भगवान का गुणगान सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसा मैं बताने को जा रहा हूँ कलयुग का भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, वो मतलब कृष्ण भगवान हिमसेल्फ राधा कृष्ण मिलित जुगल रूप जो फॉर्म भक्त वत्सल। तो देखिए इस श्री चैतन्य महाप्रभु एनी टाइम भक्त लोगों का सामने कोटेशन देता था, हरिर नाम हरिर नाम हरिर नामैव केवलम कलय नास्तेव्य 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 गतिरन्यथा। मतलब हरि का नाम छोड़ के और कोई रास्ता नहीं है। तो हरि जो है कृष्ण सेमी नाम। तो हम लोगों को इन टाइम मालूम होना चाहिए जो कृष्ण भगवान खुश होता है जैसा प्रेम भक्ति जो पिछल पाठ बा भक्ति मार्ग, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसमें से हम लोगों को सब कुछ मिल सकता है। तो हरे कृष्ण महामंत्र कलियुग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसा आज का दिन में बताने को जा रहे प्रभुपाद जी राधा रानी का लेते हुए भगवान का नाम, जैसा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोलेगा तो राधा रानी कृष्ण, राधा रानी कृष्ण ऐसा होते होते तो ये हमारा जो होली नेम कलियुग के लिए महामंत्र जो गोलोक रूप प्रेमोधन ये हो जाता है। और हरि राम, राम बोलेगा तो इधर बलराम व परशुराम भी बोल सकता है, व राम भी सेम ही है। तो एक कृष्ण है, तो इसलिए इधर भी हरि बोलेगा तो राधा रानी। कोई मनुष्य ऐसा भी सोच रहा है जो हरि राम, हरि बोलेगा तो राधा रानी और राम बोलेगा तो राम परशुराम व बलराम, जो भी कोई मनुष्य सीताराम भी बोलता है। तो ठीक है, ये भगवान का सीता व राधा रानी एक ही सेम, तो सीताराम भी कोई बोल रहे हैं। तो ये है हरे कृष्ण, हम लोगों जो कलियुग के लिए सेफ है वो हरे कृष्ण हरे राम, ये जो महामंत्र। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आज का कोटेशन में प्रभुपाद जी जो बताने को जा रहे हैं जो राधा कृष्ण जुगल रूप ये जो फॉर्म है ये सबसे इम्पोर्टेंट और यही आनंद देने वाला है, हैप्पीनेस एंड इंजॉयमेंट। कलियुग का मनुष्य कैसे ठीक ठाक रहेगा और इसका बाद
ऑटोमेटिकली मतलब लिबरेशन होते हुए व डिलीवरेशन होते हुए भगवत धाम में एंट्री लेगा। थैंक यू। गो बैक टू गॉडेड, जो भगवान का पास जाएगा। हरे कृष्ण। आज का दिन में मैं जितना हो सके आप लोगों को सामने पेश किया। आप लोगों ने बहुत अच्छा तरफ से इसको हृदयंगम कीजिए और अपना जीवन के लिए अप्लाई कीजिए। भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत एवरीडे पढ़ने का और एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का। थैंक यू। हरे कृष्ण।